नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज बात एक ऐसी रहस्यमय कहानी की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजा परीक्षित और तक्षक नाग की कथा तो आपने सुनी होगी, जिसमें तक्षक नाग राजा परीक्षित की मौत की वजह बना। अब आप सोचेंगे कि इस आधुनिक काल में ऐसी बातों के क्या मायने, तो अब चकरा देने वाली खबर जान लीजिए। दरअसल यूपी के फतेहपुर के रहने वाले एक युवक का बड़ा सनसनीखेज दावा सामने आया है। उसे पिछले 40 दिनों में 7 बार जहरीले सांप ने काटा। यही नहीं, सांप उसके सपने में भी आया और कहा कि वो उसे 9 बार काटेगा। 8वीं बार तो वो बच जाएगा, लेकिन 9वीं बार में उसे कोई बचा नहीं सकता। एक और बात वो ये कि ये शख्स जहां जहां जाता है, सांप उसे काटने के लिए उसका पीछा करता है। तो क्या इस जहरीले इंसान की पूरी दास्तान किस तरह से सामने आ रही है, इसे समझना होगा। आखिर सांप इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है और बार बार सांप काट रहा है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, हकीकत क्या है, साइंस इस पर भरोसा करता है क्या, डॉक्टर्स इसे मानते हैं क्या। अगले 2 घंटे में हम इसी विषय को लेकर विश्लेषण करेंगे और सच्चाई अफसाने के कितने करीब है, यह भी विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे हमारी इस खास पेशकश में। तो अपनी इस खास पेशकश में जिस शख्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, दरअसल उसका नाम है विकास द्विवेदी। आइए खुद पीड़ित की जुबानी सुन लेते हैं कि उसके दावे क्या है, उसकी कहानी क्या है। जून को पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर। और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था उस रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तीसरी बार में तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माता जी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार, तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो, इसकी वजह से काट लिया हो जी, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है जी। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार। 7वीं बार जब काटा तब उसका दिन चेंज हो गया। 7वीं बार किस दिन काटा आपको? 7वीं बार इसने हमें बृहस्पतिवार को काटा। काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। द्विवेदी को सुन लिया, जो बता रहा है कि पहली बार जब काटा उसके बाद तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि सांप पर इनका पैर इत्यादि पड़ गया, और दूसरी तीसरी मर्तबा भी वो इसे सिर्फ और सिर्फ संयोग समझते रहे। लेकिन फिर एक के बाद एक हर मर्तबा रविवार या शनिवार, वो तारीख जब इन्हें सांप काटता था। इधर 7वीं बार में पैटर्न में कुछ तब्दीलियां आ गई। 7वीं बार में जब सांप ने काटा तो वो दिन न तो शनिवार का था न इतवार का था, इस बार बृहस्पतिवार के रोज उसे सांप ने काटा। इतना ही नहीं, विकास का ये दावा है कि सांप उसे बार बार काटता है, सांप दिखाई नहीं देता है। क्या मैं सपने में काटने का निशान बना सकता हूं क्या? ये भी सवाल किसी लोगों ने पूछे तो उसने इसका जवाब दिया। अब कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि एक ही व्यक्ति के पीछे आखिर ऐसी क्या वजह है कि सांप बार बार उसे काट रहा है? क्या काटने वाला सांप भी एक ही है या हर बार कोई नया सांप काटता है? और क्या सपने में काटने का निशान बन सकता है क्या? सांप से विकास की कोई दुश्मनी है? 9 बार सांप काटेगा, विकास का ये दावा है, क्योंकि उसे सपने में दिखाई दिया है और सांप ने ये कहा है कि 8 बार तो तुम बच जाओगे, 9वीं बार में तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। परिवार ये कहता है कि सांप हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर अचानक से सांप उसे काट लेता है, कहीं भी चला जाता है, सांप उसका पीछा करता है। क्यों? है ना फिल्मी कहानी। ऐसी कहानियां आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में जरूर देखी होगी। इच्छाधारी सांप, इच्छाधारी नागिन से
हिंदी फिल्में पटी पड़ी हैं इस तरह की कहानियों के साथ में, लेकिन विकास जिस तरह के दावे कर रहा है वो कल्पना से कोसों, हकीकत से कोसों दूर हैं और ऐसा लगता है कि महज कल्पना है, कोरी कल्पना हो सकती है। लेकिन फिर बार बार विकास अस्पताल पहुंचता है जहां डॉक्टर्स उसे दवाइयां देते हैं, उसका इलाज करते हैं और उसके बाद वो ठीक होता है और फिर एक तारीख आती है कि सांप उसे दोबारा डस लेता है। अब बार बार सांप उसे काट रहा है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारे ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? साइंस इस बारे में क्या सोचता है? डॉक्टरों की इस बारे में क्या राय है? क्योंकि जब इस तरह के दावे लगातार विकास के द्वारा किए जाते रहे, उसके परिवार उसके दावों की तस्दीक करते नजर आए, तो फिर प्रशासन को भी थोड़ा कुछ खटका ये मामला कि कुछ तो गड़बड़ है जनाब। आखिर क्यों एक व्यक्ति के पीछे बार बार सांप पड़ा हुआ है और उसे लगातार काट रहा है? हालत यह है कि विकास को उसके घर से दूर भेज दिया गया, विकास अपने मौसी के घर तक गया, लेकिन फिर हुआ यह कि सांप ने पीछा करते हुए वहां भी उसे छोड़ा नहीं, उसे फिर डस दिया। जबकि विकास अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों की मौजूदगी में था, बावजूद इसके वहां भी सांप उसके पीछे पहुंचा और उसे काट दिया। अब इस कहानी को तो हम किसी हिंदी फिल्म की सुपरहिट कहानी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह की फिल्में जो हैं वो हिंदी सिनेमा में दर्शकों को खूब भाती हैं और दर्शक तालियां भी पीटते हैं। लेकिन जनाब ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ नहीं है। और रील और रियल लाइफ के इस फर्क को समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं जो इस हकीकत में कितनी सच्चाई नजर आती है, ये जो दावे हैं वो हकीकत से कितने करीब हैं या कोरी कल्पना है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा इस कलयुग के तक्षक की कहानी एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि दरअसल आज अपनी इस खास पेशकश में हम जिस विषय का जिक्र कर रहे हैं वो किसी हिंदी कहानी से कम नहीं है। विकास नाम का एक युवक जिसका दावा ये कि उसे 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि अब तक 7 मर्तबा सांप काट चुका है। तो इस कहानी को समझने के लिए पहले आपको ले चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी की ओर, जहां भारत एक्सप्रेस इनपुट एडिटर मुकुंद शाही मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब हम मेहंदीपुर बालाजी आपको क्यों ले जा रहे हैं, मुकुंद से ही समझ लेते हैं कि आखिर उनकी मौजूदगी इस कहानी में मेहंदीपुर बालाजी क्यों है। मुकुंद, आपके पास पहुंचते हुए ये समझना चाहती हूँ कि मेहंदीपुर बालाजी और इस कहानी का फिलहाल क्या ताल्लुक है, जो अपने दर्शकों को हम समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्मी कहानी समझ में आती है, प्रतीत होती है, लेकिन रील और रियल लाइफ में जो कंफ्यूजन इस वक्त इस कहानी के जरिए सामने आ रहा है, जरा उस पर से पर्दा हटाएं आप। देखिए प्रीति, ये कहानी पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ तो आस्था और अंधविश्वास, जैसा कि आपने मेहंदीपुर बालाजी का जिक्र किया, तो आस्था और अंधविश्वास के बीच उस खौफनाक सपने का है जी, जिसका शिकार फतेहपुर का विकास हो रहा है। लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास हो सकता है, ये वहम हो सकता है, लेकिन जब उस खौफनाक सपने का सच जख्म के शक्ल में सामने हो तो फिर शक की गुंजाइश थोड़ी बहुत कम हो जाती है। इस वक्त हमारे तमाम लोग जो एक लोगों के अंदर धारणा है कि मेहंदीपुर बालाजी आने के बाद इस तरीके के अंधविश्वास को दूर करने का एक या वहम को या उससे छुटकारा पाने, उससे निदान पाने का, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है आस्था के दर पे जाता ही है। और ये लोग भी वहाँ से 11 लोग फतेहपुर से, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे हैं जी, और लगातार भगवान के सामने, बजरंगबली के सामने पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मंगलवार का भी दिन है और इस वक्त हम जहाँ वो लोग रुके हुए हैं वहाँ हैं, हमारे साथ विकास भी है। तो अब जब पूरे जख्म हमने इनके चेहरे पर देखे हैं, इनके हाथ पे पैर पे निशान देखे हैं, उनके परिवार के तमाम लोग हैं, तो उन जख्मों की मौजूदगी में शक की गुंजाइश थोड़ी बहुत कम तो हो रही है। लेकिन पूरी कहानी एक बार हम दर्शकों से इन्हीं से सवाल करके, विकास से ही जानने की कोशिश करेंगे, उनके परिवारों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है और किस तरीके से वाकया हुआ। विकास, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि ये सर्पदंश का, सांप काटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, किस तरीके से और कहाँ से शुरू हुआ? 2 जून को रात में हम अपने घर पे बिस्तर बिछा रहे थे अपने, तो जब बिस्तर बिछा रहे थे तो वहीं ज़मीन में सांप रहा था, तो वही पैर में हमारे यहाँ काट लिया।
तो हमने सोचा कि बारिश का समय चल रहा है, ऐसे सांप घर में अधिकतर निकल आते हैं सबके, तो हम सोचे काट लिया। अस्पताल ले गए, वहाँ इलाज हुआ। फिर इसके बाद फिर ऐसे ही एक हफ्ता बीता, अगला हफ्ता आया, शनिवार को फिर काट लिया। और 2 जून को भी शनिवार को ही काटा था। ठीक, फिर शनिवार आया, फिर शनिवार को काट लिया। दूसरी बार काटा तो लोग कहते हैं कि अगर पैर पड़ जाता है सांप के तो सांप काट लेता है दोबारा अपना बदला लेने के लिए। तो हम सोचे शायद फिर काट लिया, वैसे कोई घटना रही होगी, फिर काट लिया। जब तीसरी बार काटा तो ऐसी घटना बार होने लगी, हर शनिवार। तो फिर इसके लिए इलाज कराते रहे, बराबर डॉक्टर के पास जाके इलाज होता था मेरा। 3 दिन आईसीयू, 2 दिन आईसीयू में रखता था डॉक्टर, इलाज होता था बराबर। सांप के काटने के निशान बराबर है, यहाँ पे है, हाथ पे है, ये देखिए यहाँ पे भी है। ऐसे ही 7 जगह सांप ने काटा हुआ है। सपने में आपके क्या आया था, सबसे पहले ये बताइए। तीसरी बार जब काटा था तो सपने में आया था कि 9 बार काटेंगे और 9वीं बार आपको अपने साथ ले जाएंगे। ना कोई बाबा, ना कोई तांत्रिक, ना मौलाना, ना डॉक्टर, ना कोई दिव्य शक्ति तुमको नहीं बचा सकती है। सपना तो यही आया था जब मुकुंद, तीसरी मैं बार रोक काटा रही था। हूँ बहुत माफी के साथ तीसरी में बार जरा ये सवाल इनसे पूछ लीजिए कि जो सपने में इन्हें दिखाई दिया या जिसने भी इन्हें ये बताया कि 9वीं बार में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती, वो जिस व्यक्ति ने या जिस सांप ने इन्हें आगाह किया, चेतावनी दिया, उसकी शक्ल सूरत क्या थी? सांप की थी या कोई अदृश्य शक्ति इनको समझ में आई? जरा ये भी समझते चले, हम अपने दर्शकों के लिए ज्यादा आसानी होगी। निश्चित तौर पे प्रीति, मैं विकास ये जानना चाहता हूँ कि सपने में जो आया था, सपने में कुछ धुंधली सी तस्वीर, कुछ भी आपको याद हो कि वो सांप था, नाग देवता थे या कोई अदृश्य शक्ति थी? जहन में क्या आया? वो नहीं याद है, केवल सपना आया था, बस ये याद है। अब ये नहीं याद है कि नाग था उसमें, फोटो थी कोई, ये सब कुछ नहीं था, केवल सपना आया था। तो सपने की बात फतेहपुर में, और अभी उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं प्रीति, जी। उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। उनकी मामी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब सबसे पहली बार आपके पास इस तरीके की घटना आई और बार बार होने लगा, तो क्या समझ में आया? उसके बाद आप लोगों ने जब पहली बार काटा तो लगा हाँ सर्फ ने काटा होगा, दूसरी बार भी काटा तो ये लोग कहा करते हैं कि मतलब दूसरी बार वो आता है काटने, तो हम लोग, लेकिन जब तीसरी बार काटा तो हम लोगों के मन में यही आया कि ये सर्प तो नहीं है, ये कुछ और है। फिर तीसरी बार काटने के बाद इसने अपने सपने की भी बात बताई हम लोगों को। फिर हम लोगों ने जहाँ किसी न किसी स्थान पे, बागेश्वर धाम भी गए और भी कई स्थानों पे, और भी मौलानाओं के स्थान में गए, मतलब जिसने जहाँ बताया। रोज़ का हम लोगों का यही काम था। और फिर भी इतना सब जाने के बावजूद सैटरडे संडे आता था तो काट लेता था। उसके बाद हमने अगले फ्राइडे को हम लोगों ने तैयारी बनाया कि इसको इसकी मौसी के यहाँ रख दिया। ये कहीं सौरा में काट रहा है तो इसकी मौसी रहती है राधानगर, खुशवक्त नगर में, तो इसको अपनी मौसी के यहाँ छोड़ दिया। अच्छा, एक सैटरडे संडे इसका गैपिंग हुआ, उसने नहीं काटा। उस में ये हमारे यहाँ गया था, मतलब अपने मामा के यहाँ, बांदा जिला, गांव दोहत्रा, पूजा करवाने। हमारे यहाँ कैलाशी बाबा का मंदिर है तो बरम बाबा उसमें, तो हम लोगों ने इसकी कथा था शनिवार को करवाई। लगा कि भाई हो सकता है, मन में तरह तरह की बातें आ रही थी, तो इसकी पूजा पाठ कराई आराम से। फिर ये संडे को मेरे यहाँ रहा, ये मंडे को वहाँ से आया। फिर उसके बाद ये अपने घर नहीं गया, ये मौसी के घर में ही रह गया। अच्छा, एक बात और था, जब भी इसको काटता था सर्प तो 4-5 घंटे पहले से इसको आभास हो जाता था, इसकी बाईं आँख फड़कने लगती थी। फ़ोन करके हमें भी बताया, रोए, कहे मामी मानो या ना मानो। तो उस समय आप लोगों ने जब बाईं आंख, विकास किस तरीके का आभास होता था पहले सर्पदंश से पहले? बाईं आँख फड़कने लगती थी और अंदर से एहसास ये होने लगता था कि आज के दिन सांप काट लेगा। तो कोई उसके लिए आप किसी को बताते थे? हाँ, अपने घर में बताते थे, सबको बताते थे, सब लोग 4-5 लोग बैठ भी जाते थे साथ में। और उसके बाद भी सांप काट लेते? हाँ, उसके बाद भी काट लेता था। प्रीति, बहुत जी। अजीबोगरीब जो शुरुआत पे हम लोगों ने बात की थी कि यहीं पे जो लगातार इस तरीके की घटना होती आई, उसके बाद यहीं पे जन्म हुआ आस्था का, यहीं पे जगह लिया इस पूरी कहानी में आस्था ने। उनके चाचा भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम गांव के प्रधान जी से भी बात करेंगे, उनके चाचा भी मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि जब
उनके चाचा के घर पे चले आए, ऐसी भी कहानी इसमें आई है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं भी वो सांप नजर नहीं आया, और लेकिन शिकार विकास छठी और 7वीं बार हो गया। क्या क्या वारदात क्या थी, वो किस तरीके से आपके इसमें आई, वो हादसा जो है सर्पदंश का किस तरीके? जब पहली बार इसको काटा सांप ने तो हम लोग तुरंत सरकारी अस्पताल लेके गए सदर में, वही 9:45 बजे का समय था। तो वहाँ पे बोला गया कि इंजेक्शन नहीं, तो हम फिर राम सनई मेमोरियल हॉस्पिटल फतेहपुर में इसको प्राइवेट में दिखाया। तो वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन दिया, 3-4 दिन भर्ती किया। इसके बाद जब सही हो गया तो फिर हम ले आए, दोबारा फिर शनिचर आया, फिर काट लिया। फिर हम अशोक नर्सिंग होम लेके तत्काल गए। मुंह से इसके झाग निकलती है, बिल्कुल पैर में निशान इसके सांप के काटे हुए बनते हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा कि नहीं, ये सांप ही काट रहा है। वो वही इंजेक्शन लगते थे उसके, वो उसी तरह ट्रीटमेंट होता था। 2 दिन 3 दिन भर्ती करके इसके बाद छोड़ देते थे उसको। तो फिर हमने अपने घर में रखा। हमारे घर में भी पत्थर अत्थर सब लगे हुए हैं, कैमरा भी लगा हुआ है। हमने वहाँ पे उसको निगरानी में रखा, लेकिन वहाँ पे भी काट के 2 बार चला गया। अब देखिए प्रीति, यहाँ पे अब उनके चाचा, बकौल उनके चाचा, जी। ये कहना है कि लगातार उनको अपने घर में भी रखा, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, कि कहीं से सांप आता दिख जाए। यहाँ सवाल एक और है कि क्या डॉक्टर जिस समय इलाज करते थे उस समय कौन सा इंजेक्शन देते थे, क्या देते थे? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिस सवाल से अभी पर्दा उठना बाकी। ठीक है, मैं आती हूँ मुकुंद आपके पास में। अपने दर्शकों से जरा एक बार, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका भी एक बार तारुफ करा दें। मेरे साथ मेहंदीपुर बालाजी से इनपुट एडिटर भारत एक्सप्रेस मुकुंद शाही, और साथ में विशेष संवाददाता देवनाथ बने हुए हैं। अभिषेक पांडे फतेहपुर से, जहां की ये घटना शुरू हुई थी, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, उनकी मौजूदगी भी है। मेरे साथ ज्योतिषाचार्य एवं अंक विशेषज्ञ रंजू मेहरोत्रा जी भी हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ 2 खास मेहमान, धर्मगुरु पाताल बाबा जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है स्वामी दयानंद उर्फ पाताल बाबा जी आपका भारत एक्सप्रेस में, और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य भी मेरे साथ मौजूद हैं, आचार्य मदन जी। मदन जी, आपका भी भारत एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है। मुकुंद, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन जरा स्वामी दयानंद जी से समझने की कोशिश करते हैं। धर्म गुरु हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, और बखूबी समझते होंगे। स्वामी जी, ये जो कहानी हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने भी सुना, पीड़ित की जुबानी भी सुना, वो निशान भी दिखा रहे हैं जहां पर सांप उन्हें काटता है, सांप के दंश भी समझ में आते हैं। हमारे धर्म में सांप के काटे हुए को लेकर के क्या इस तरह की चीजों का वर्णन है, या जो अब तक जो कहानियां हम सुनते रहे हैं वो सिर्फ लोगों की जुबानी प्रचलित होती चली गई और धर्म के साथ में उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस घटना? देखिए, हमारे धर्म में तो ये काटने का, सांप का तो बहुत है, लेकिन एक खास इतिहास है, आप जानते हैं। जी। स्वर्णम कीर्तनम श्री विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाखम आत्मनिवेदनम। मैं आपके चैनल जी। से पूरे विश्व को ये बतलाना चाहता हूँ कि स्वर्ण राजा परीक्षित भवदा, परीक्षित को तक्षक नाग का सांप काटने का ये प्रमाण है, जो पूरे हमारे शास्त्र उसी पर। स्वर्ण राजा परीक्षित भवदा राजासिका कीर्तने प्रहलाद सिमरणे दिढंग भजने लक्ष्मी पृथ्वी पूजने अंकुर अस्तवन बंदने कपिपति दासो अर्थ शाखे अर्जुन सरसात निवेदन बालिर्भूता कृष्णाप तीरे सांप कृष्ण के नवधा भक्ति है। जी। तो हमारे सांप के काटने का ये बहुत बड़ा, ये बड़ी घटना है, संसार का ही सबसे बड़ी घटना है कि हाँ, मैं काटूंगा तो काटा। और रास्ते में देखिए, एक वैद्य थे जो नजर डाल देते थे, सांप का बीच उतर जाता था। तो तक्षक ने आदमी का भेष पकड़ा और बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? और तो राजा का काटा है सर्प, राजा परीक्षित को, मैं झाड़ने जा रहा हूँ। बोला कि अच्छा, तो आप कैसे झाड़ते हैं? मैं एक पेड़ को काटता हूँ। वो तक्षक बन के पेड़ काटा, पेड़ सूख गया। वो तुरंत मंत्र से अपना मारे और पेड़ हरा हो गया। बोला कि तो भाई जिला देगा। तो उसके छाता जो लटकाया हुआ था, वो छाते पर बोला कि हमारे जहां नजर जाएगी सांप में तो मैं झाड़। तो पीठ में तो आंख होता नहीं है, वो पीठ में दस लिया, वो पंडित वहीं पर मर गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अगले जन्म में ये सांप को मारे होंगे और तो सांप बदला लेता है, ऐसा हमारा शास्त्र में है।
ठीक है, विधान हमारे भी है। शास्त्रों में इस तरह की चीजों का जिक्र है। एकदम है। मदन जी, अब आपका रुख करते हुए स्वामी दयानंद जी ने पहले बहुत महत्वपूर्ण हमारे शास्त्र क्या कहते हैं सर्पदंश को लेकर के जो कहानियां हमारे यहाँ प्रचलित हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन कलयुग में इस कहानी को कल्पना मान लिया जाता है, लोग इसे कह रहे हैं कि ये हकीकत नहीं है और कुछ ना कुछ इसमें पेंच है, ये कहानी सच्ची नहीं हो सकती, यकीन नहीं कर पा रहे हैं लोग। आप इस कहानी को सुनने के बाद, पीड़ित को आपने खुद सुना, आपकी पहली प्रतिक्रिया पहले समझना चाहूंगी। देखिए, निश्चित रूप से पूर्व जन्म का अगर कोई दोष है, कोई शाप लगा हुआ है और उसकी बार बार सर्प के द्वारा काटे जाने की घटना घट रही है, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि कोई चमत्कार नहीं, ये पूरा एक विज्ञान है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे बछड़ा जो है, अब माँ बछड़े को पहचान लेती है, बछड़ा माँ को पहचान लेता है, भीड़ में गुम भी हो जाए, ऐसे ही व्यक्ति के किए हुए कर्म उसको अगले जन्म में ढूंढकर पकड़ ही लेते हैं। तो ये सर्प निश्चित रूप से इसके पूर्व जन्म का कोई गहरा संबंध है, कहीं ना कहीं उसने उसकी हानि जरूर की है। जब महाभारत की चर्चा आती है तो तक्षक नाग के विषय में तो कहा गया, फिर जन्मेजय ने पिता के उसको बदला लेने के लिए, मृत्यु के बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया। सर्प सत्र में उसने जितने भी सर्प थे पकड़ पकड़ के मारे जाने का संकल्प लिया था। बाद में यह है कि उनकी कुछ सर्पों की रक्षा भी हुई। तक्षक नाग के विषय में ये कहा जाता है, जब ये इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो रहा था, खांडव वन जलाया गया था, उस समय मय दानव यहाँ पर विराजमान थे। पूरा वन जब जलाकर नष्ट किया तो मय दानव भी शरण में आ गए थे कृष्ण के और माफ़ी मांगी थी, उनको प्राण अभयदान दिया। तो उस समय तक्षक नाग भी यहाँ रहते थे, जो यहाँ से भागकर कहते हैं कि कुरुक्षेत्र चले गए थे। तो क्या होता है कि किसी के निवास स्थान को अगर उजाड़ें तो वो जरा बदला जरूर लेता है, इस पीढ़ी से नहीं तो अगली पीढ़ी से। जब भी कोई व्यक्ति कमजोर होता है तब उसका अटैक होता है। मैं एक ग्रंथ अध्ययन कर रहा था सर्पों के विषय में। यहाँ अनूप शहर एक उत्तर प्रदेश में, वहाँ की एक घटना है कि एक बूढ़े व्यक्ति को एक सर्प ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत घटना है कि उसके बाद वो व्यक्ति जीवित हो गया। जीवित कैसे हुआ कि वो सर्प जो था, उसके सर्प काटने के बाद वो व्यक्ति बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। लोगों ने उसे मरा हुआ मान लिया था। बाद में पता लगा कि उसकी स्किन की जो बूढ़ी जो स्किन थी, वृद्ध थी, वो झड़ने शुरू हुई, उसके नया शरीर पैदा हो गया। तो इस पर बड़ा शोध हुआ कि उसके सर्प में, उसके जहर में, सर्प के जहर में कुछ ऐसा केमिकल था जो उसके रक्त के साथ मिलकर उसको संजीवनी के काम कर गया। और ऐसे भी सर्प होते हैं, सारे सर्प जहरीले नहीं होते, केवल 2% घातक होते हैं, 50% तो बिल्कुल जहरीले नहीं होते। जैसे ये कहा कि 7 बार काटने के व्यक्ति जीवित है, तो निश्चित रूप से बहुत उन्हीं कैटेगरी का ये सर्प है। तो कोई भय की जरूरत नहीं है। ऐसे भी सर्प कहे गए हैं, ऐसे वर्णन आता है ग्रंथों में कि कुल मार साहब अगर एक को काटेगा तो उसके पूरे परिवार को भी सर्प काट लेंगे, एक के साथ प्रतिशोध की। एक पूरा का पूरा कुनबा ही शापित होता है। कई बार घटनाएं ऐसी घटती हैं, तो उनका ज्योतिषीय निवारण अवश्य करना चाहिए। ये ठीक है कि बालाजी की शरण में है, सावन का समय, रुद्राभिषेक भी करें, महामृत्युंजय का भी अनुष्ठान करें, जिससे इनके जीवन की रक्षा हो। ठीक है, रंजू जी का मैं रुक कर रही हूँ। रंजू जी, क्योंकि आप ज्योतिष को भी समझती हैं और अंक शास्त्र के साथ में भी आप बहुत बखूबी समझती हैं कि किस तरीके से समस्याओं का निराकरण हो सकता है। यहाँ आपसे पहले समझना चाहूँगी आपकी पहली प्रतिक्रिया। इस तरह का किस्सा कभी आपके सामने आया क्या? कोई पीड़ित या कोई व्यक्ति जो इसी तरह की समस्या से जूझ रहा हो और उसने आपका रुख किया हो कि भाई इस तरह की समस्या बार बार एक खास तारीख पर या एक खास रोज में हमें परेशान कर रही है, जैसा कि विकास के इस केस में 2 जून को पहली बार उसे सर्पदंश का एहसास हुआ, अस्पताल तक पहुंचा, डॉक्टरों का यह कहना है कि आईसीयू तक वो पहुंचे और इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए और उसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी है। तो शनिवार और इतवार के ही रोज ऐसा होना और 2 जून से इसकी शुरुआत होना, पहले तो न्यूमरोलॉजी में इसको लेकर के कुछ मौजूद है क्या जिसे हम समझ सकें या कैलकुलेट कर सकें, और साथ ही साथ ज्योतिष की भी, क्योंकि आप ज्ञाता हैं, आपका कमेंट चाहूंगी। हाँ जी, देखिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं अंक विज्ञान होते हुए ये देखूं तो सबसे पहले तो ये सारे नंबर्स जैसे आपने बताए कि 2 जून को ये हादसा इनके साथ पहली बार हुआ जी, ठीक है। नंबर 2 को हम जोड़ते हैं चंद्रमा में, साथ ही साथ वो दिन था इनका शनिवार, शनि यानी कि 8 नंबर।
ये साल भी चल रहा है 2024 जो कि है 8 नंबर। हम्म कहीं ना कहीं शनि का प्रकोप इनके साथ जुड़ा हुआ है। शनि का प्रभाव बहुत नेगेटिव चल रहा है इनके ऊपर, जिसकी वजह से इनको ज्यादातर शनिवार और रविवार को ही ये हादसा इनके साथ ज्यादातर हुआ है। हम्म जैसे मैंने देखा था, सुना कि एक बार अभी तक बृहस्पतिवार को हुआ है, बाकी टाइम सारा टाइम सैटरडे संडे ही इन पर इस तरीके का अटैक आया। जी और मैं हमेशा से इस साल पे बोलती आई हूँ अपने जनरली भी क्लाइंट्स हैं या जो भी लोग हैं कि 2024 यानी कि 8 नंबर शनि के लिए हम जितना दान पुण्य रखें वो बहुत अच्छा रहता है। मगर हाँ, इस तरीके में हम बुजुर्गों को दान करना ज्यादा महत्व देते हैं। और ये बात मैं गुरुजी की बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे को इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। हम्म कहीं ना कहीं ये सांप का लेना देना पिछले जन्म का भी है प्रकोप। हम्म दूसरा ये है कि अब आ रहा है सावन का महीना, जो कि डेफिनेटली अगर मैं डराने के लिए नहीं कहूंगी लेकिन हाँ इनके लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी भोलेनाथ का ही वक्त है और सांप के साथ कई हद तक इस टाइम, क्योंकि रेनी सीजन होता है, बारिशों के मौसम में सांप का आना हम्म ज्यादा बढ़ना बहुत नॉर्मल बात होती है। और इनके साथ इस तरीके का भी नहीं चल रहा कि सिर्फ बारिश की वजह से हो रहा हो, हम्म क्योंकि वो जहां है उन्हीं को फॉलो कर रहा। सपने में आना, जैसे आपने कहा कि मेरे पास ऐसे कभी कोई ऐसा केस आया है कि नहीं, काटने का केस मैं कहूँ मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ जी बहुत क्लाइंट्स ने कई बार ये जरूर पूछा कि उनके सपने में सांप बहुत बार आता। हम्म उसके लिए हमने हमेशा इस समय ये लोग भी बालाजी है जो कि बहुत सही जगह है होने के लिए, बालाजी की पूजा और भोलेनाथ की पूजा, यही दो की पूजा करने से हम कई हद तक इस चीज का प्रभाव अपने ऊपर कम कर सकते हैं। बाकी मैं अगर आप उनसे मुझे पूछकर देख पाए कि उनका पूरा का पूरा जन्म तिथि क्या है, तो ठीक मैं है। कुछ हद तक उनको और भी सही राय देना चाहूंगी, क्योंकि ये वक्त जो चलने वाला है 22 जुलाई से शुरू हो जी। रहा है सावन का महीना जी 19 अगस्त तक, इसमें इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एहतियात बरतने की जरूरत है। विकास द्विवेदी से ये तमाम फैक्ट्स जिसका जिक्र आप कर रही हैं, उनका जन्म समय, जन्म स्थान इत्यादि जो है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। एक बार फिर से स्वामी दयानंद जी का मैं रुख कर रही हूँ। स्वामी जी, यहाँ पर रंजू जी भी कह रही हैं कि ठीक है, हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है और वो बिल्कुल इत्तेफाक रखती हैं कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। जी जी प्रीति जी, आपके भारत एक्सप्रेस चैनल से मैं पूरे विश्व को ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारे जो भागवत में है उसको मैं लेकर के चल रहा हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे नमो अकिंचन बिताय निमुर्कुर्बीते आत्मा रमाय शांताय केवल पते नमः। श्री कृष्ण की शक वृषभाव निर्दगा राजन वंश दहनानपवर्गित गोविंद गोरी सुरार्तिहारावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा जनिष्ठे तति पदार्थे संभवन्तु श्री स्त्रे निष्ठे तम उद्वदे जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपनियाम विष्णु सर्वग्रहास्य अविरासित अथा प्रंचा दशीन्द्रीव पुष्कला के चिदाहुरंजात लोकस्य कृते यदो प्रिय शान्वाये मले सचंदनम अपरे वासुदेव देवक्या आचितो अभ्यागत आजस्त मत्समाय बधायत सुरदिशाम भारावतारणान्ने भुवो नाविबोधति सिद्धांता भूरि भारे न जातो हाथ भुआत भले अस्मिन् किल समाना नाम विद्या काम स्वर्ण सुनानी करिष्यन्ति केचिन सुनन्ति गायन्ति गुणन्त भिक्षन्त स्मरन्ति नन्दन्ति तव हितं जना
तपसेन तावक ठीक है। भव प्रवाहो परम पदाबुदम स्वामी जी। कथा सुधा प्रक्षस्व। देखिए मुनि लोग कह रहा है, देवता लोग कि हमको कथा सुनाए, राजा परीक्षित को कथा नहीं सुनाना है। कथा सुधा प्रक्षस्व गृहतय सुधा मिमाम, मैं इनको अमृत के पिला लूंगा, अमर हो जाएंगे। तो वेद व्यास जी सुख व्यास जी क्या कहते हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं, उनके दादाजी ये 16 साल के हैं, ये कह रहे हैं कथा सुधा प्रक्षस्वागृहित हम सुधा मीमाम एवं बिलमय जाते सुधा राजा पर पीता, राजा पी लेगा तो जीतेगा। प्रत्याश वो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथा अमृतम, बोला कि आप लोग को नहीं सुनाएंगे क्योंकि राजा परीक्षित जो कथा जो है वो हीरा है और जीवन जो है वो कांच है। ये तो बराबर जीवन मरेगा, आएगा जाएगा। मैं परीक्षित को सुनाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बालाजी के पास है, अब बालाजी का ऐसा मंत्र है जो ये जीवित रह सकते हैं। हम आपके वो भी मंत्र सुनाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में। मैं कह रहा हूँ इनको कुछ नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी, बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। और मैं एक बार फतेहपुर भी अपने दर्शकों को ले चलती हूँ, जहां से दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। अभिषेक मेरे सहयोगी वहां से बने हुए और मेहंदीपुर से मुकुंद और देवनाथ भी हैं। पहले मुकुंद आपका रुख करते हुए, विकास अगर आपके साथ मौजूद हैं तो उनके परिजनों से जरा इनकी जन्म तारीख, जन्मदिन, जन्म का समय और स्थान ये पूछ के बताएं। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, वो कैलकुलेशंस करना चाहते हैं ज्योतिष के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और मुमकिन है कि कुछ समाधान भी विकास को वो बताएंगे। देखिए जहाँ तक जन्म की तारीख है तो 7 दिसंबर 1999 दिन के 1 बजे फतेहपुर उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान, जन्म का समय और तारीख हमने बता दिया। और यहाँ पे प्रीति अभी मैं शास्त्रों की भी सुन रहा था, विज्ञान की भाषा भी सुन रहा था। जितनी बार उसे सांप ने काटा, इन्होंने फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत महसूस की और उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर जहां भी बेहतर सुविधा मिल सकती थी वहां लेके गए। न कि गांव देहात में जिस तरीके से ओझा गुनी और झाड़ फूक का सिलसिला शुरू होता है उस पर यकीन किया। तो उनके मामा से ही हम बात करते हैं। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण जिनके पास गांव की जिम्मेदारी भी है, ये गणेश जी हैं, गांव के प्रधान भी हैं और वो लगातार 2 जून से इस पीड़ित परिवार के साथ है। पहले हम मामा का रुख करते हैं। क्या जब सबसे पहली बार सांप ने काटा तो किस किस तरीके से सूचना मिलती थी आपको और किस तरीके से आपने इलाज की और आगे उसकी व्यवस्था की थी? देखिए, सबसे पहले सम देवभूमि बालाजी की है जो राजस्थान में आपके दौसा और करौली ज़िले के बॉर्डर पर है। उस भूमि को हम प्रणाम करते हुए ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ये घटना हमको फ़ोन से जानकारी हुई तो ये स्वाभाविक होता है, गांव में हम भी रहते हैं, इनका भी गांव में है, तो ये कष्ट तो हुआ लेकिन फ़ौरन वहाँ से भागे। इनका घर 20 मिनट में हॉस्पिटल में ये लोग परिजन ले गए, हम भी वहाँ पहुँचे, 2-3 दिनों तक इलाज हुआ, फिर स्थिति सामान्य हुई, फिर घर आ गए। इसके बाद दोबारा पुनः जब वही पुनरावृत्ति हुई तब भी ये हुआ कि हो सकता है दोबारा भी ऐसा संभव है, दोबारा भी वही चीज़ हुई। उसी हॉस्पिटल में गए, पहले तो हम गए थे सदर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ लेट लपेट समझ में आया, बताया गया कि वो एंटी स्नेक जो इंजेक्शन है वो उस समय नहीं है। उन्होंने अधिकारियों ने तत्काल डॉक्टरों ने फ़ोन करके व्यवस्था करने की कोशिश की लेकिन हमने लेट समझ करके उनको वहाँ से लेकर के राजाराम मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर हम संतुष्ट हुए उनके इलाज से। ऐसा फौरी तौर पे डॉक्टर क्या कहते थे जब इसको ले जाते थे आप, तो शुरुआत में डॉक्टर क्या इस वो चीज़ की तस्दीक करते थे कि हाँ सांप ने काटा? नहीं, डॉक्टरों ने 3 बार तक तो कोई संदेह नहीं व्यक्त किया है और हम लोग भी संदेह 2 बार तो बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन तीसरी बार जब ये हुआ तो हमको संदेह हुआ क्योंकि तीसरी बार हम इनके घर में ही बैठे थे जब ये सब हुआ, क्योंकि इनको लेने गए थे हम कि तुम्हारे यहाँ बार बार ये हो रहा है, कुछ दिन के लिए हमारे घर। मुकुंद, इन्होंने सांप को देखा क्या? जरा ये भी पूछ लीजिए कि कभी भी जब सांप ने काटा तो इन्होंने खुद सांप को साक्षात देखा या बाद में पता चला कि सांप काट गया है? इलाज के लिए आपने विकास कभी सांप को देखा है? 4 बार देखा है। 4 बार देखा है प्रीति, इनका सीधे तौर पे कहना है कि 4 बार देखा है। और अब आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में विज्ञान का युग है और उसके बाद इस तरीके की घटना पे गांव के प्रधान है, लाजमी है, एक जिम्मेदार ओहदे पे है। उत्तर प्रदेश में एक प्रधान की हैसियत एक विधायक की तरह होती है। तो क्या गणेश जी आप मुझे बताएं कि किस तरीके से जब खबर आती थी उसके बाद गांव वाले यकीन करते होंगे, कुछ लोग यकीन नहीं करते होंगे, किस तरीके से आप किस नतीजे पे पहुंचे अभी तक?
अब जिस समय खबर आती थी हमारे पास तो गाड़ी वाड़ी लेके तुरंत भागा जाता था कि इलाज के लिए। अब यह है कि पहले वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर जो समय सीमा उनकी तय नहीं थी या कुछ लेट लपेट कर रहे थे, तो अब जिसका घर का मरीज है वो जाने वो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो हम लोग सोचे रामसरई मेमोरियल वो, क्योंकि वहाँ पोस्टर लगा है कि हमारे यहाँ सफाई इलाज होता है सांप काटने का। तो वहाँ जितनी बार भी काटा है सांप इनको, विकास को, हम उतनी बार भी 7 बार वहाँ पर ले गए। बार बार वही डोज दिया जाता है, सांप काटने में दिया जाता है। अब वहाँ पर फिर इसके बाद में चित्रकूट हम लोग गए। इसके बाद में फिर वहाँ राहत नहीं मिली तो हम लोग सोचे कि अब बालाजी सरकार चलें, क्योंकि अब वहीं सुप्रीम कोर्ट है, इसका इलाज वहीं होगा। देखिए प्रीति, इनका साफ कहना है कि जब भी ये लेकर गए तो डॉक्टरों ने वही डोज दिया, वही इंजेक्शन दिया, वही इलाज किया जो एक सांप के काटने पे होता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो आज के मौजूदा वक्त में जो डॉक्टर या सीएमओ जो सवाल उठा रहे हैं कि ये वहम है या कुछ है, तो अगर ये वहम है तो उसी फतेहपुर जिले में 7 बार इसे सांप काटने का इंजेक्शन क्यों दिया गया? बिल्कुल, सवाल यही है CMO पे भी कि आप बनता है। साइंस के जरिए जो दवाइयां हैं, जो इलाज है, उसी के जरिए विकास को सांप जब काट रहा है तो ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस घटना को लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं और प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में मुकुंद। हमारे पास कुंडली आ गई है विकास की, जैसा कि हम अपने दर्शकों से लगातार कह भी रहे हैं कि इस घटना को ज्योतिष के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे, शास्त्र क्या कहते हैं। यहाँ आचार्य जी आप कुंडली भी देख रहे हैं और रंजू जी आपको भी मैं आपके रेफरेंस के लिए एक बार फिर से समय बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। 7 दिसंबर 1999 इनका जन्मदिन है। दोपहर के 1 बजे फतेहपुर यूपी जन्म स्थान और जन्म समय भी मैंने बता दिया। आप एक बार अपनी कुंडली चाहें तो विकास की आप भी देख सकती हैं और उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। फिलहाल ये टीवी स्क्रीन पर आप कुंडली देख रहे हैं आचार्य जी, और इस कुंडली से कुछ समझ में आता है क्या कुछ हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि इस तरह का योग बन रहा है इनकी कुंडली में, इस तरह की स्थितियां हैं और जो सांप की तरफ से कथित चेतावनी दी गई है कि 9वीं बार में तुम बचोगे नहीं, आप ऐसा कुछ स्थिति ग्रह इत्यादि इसमें पढ़ पा रहे हैं क्या आचार्य जी? देखिए जी, इसके आप लगन को देखेंगे कि लगन और कुंभ और मीन का ये संधि में है, बिल्कुल संधि में है जी। अगर इनके अंशों को देखें तो इसमें इसका लगन स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस लगन को उसको माना जाएगा। तो ऐसे में कई बार इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों ही प्रिडिक्शन है लगन बनने से भाव के। अगर दशा की बात कहेंगे कि मंगल यहाँ पे उच्च का है, केतु के साथ वो बैठा हुआ है, राहु केतु के एक्सिस में है। दूसरा चंद्रमा अगर देखेंगे वो नीच का है, ठीक है। अब इसको वर्तमान में 26 जून से केतु की दशा अंतरदशा प्राप्त हुई है। केतु में राहु की अंतरदशा चल रही है, केतु राहु चल रहा है जी। राहु की अंतरदशा आ गई है मंगल के बाद। तो केतु और राहु के एक्सेस में ही ये इस समय जातक जो है अभी अपने जीवन का काल का देख रहा है। तो निश्चित रूप से ये राहु केतु का प्रभाव इस पर आया है और सर्प दोष इसमें है, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का शाप निश्चित रूप से इसमें आ गया है। इस दशा में बार बार काटने से जो है मृत्यु का योग बन रहा है, परंतु यहाँ जुपिटर की अगर स्थिति देखेंगे तो शायद ये अष्टमेश पर प्रभाव डाल रहा है, ये कुछ बचाव करेगा, परंतु वह नीच के शनि के साथ बैठा हुआ है, इसलिए ये समस्या इसको रहेगी। उपाय इसका होगा, निश्चित रूप से ये बच सकता है, इसमें संभावनाएं हैं। ठीक है, आपके हिसाब से गुंजाइशें हैं। हालांकि कुंडली में कुछ योग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये समझा जा सकता है कि इन्हें इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। रंजू जी, अगर कुंडली आपने भी देख ली हो तो मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी और अब समझना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और ज्योतिष के हिसाब से भी क्या कुछ कहती हैं आपकी कैलकुलेशंस विकास के इस मामले में। देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं उम्मीद ही कर रही थी कि इसी तरीके के नंबर इनके बनेंगे, क्योंकि जो इनकी डेट ऑफ बर्थ का आता है टोटल नंबर का सिंगल, अगर हम 7 नंबर ही है, 7 नंबर को लेते हैं टोटल, जैसे मैंने पहले भी कहा चंद्रमा का रूल होता है। टोटल अगर आप इनकी पूरी तारीख का टोटल करेंगे तो नंबर 2 आता है। चंद्रमा यहाँ पे भी इनको इफेक्ट कर रहा है और हम हमेशा, ये मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ, हर बड़े इंसिडेंट्स का लेना देना हमारे नंबर्स के टोटल पे ही मिलता है। इस वजह से इनका जो फर्स्ट अटैक हुआ वो भी 2 तारीख का था, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी नंबर 2 है। साथ ही साथ अगर आप 2 जून 2024 का टोटल करें वो नंबर 7 है, 7 नंबर आता है, क्योंकि इनका पहला नंबर 7 है।
तो हमेशा ये होगा, जो आपके मेजर इंसिडेंट्स होंगे जिंदगी के, जी। अच्छे बुरे कोई भी, वो कहीं ना कहीं आपके नंबर्स के आसपास वाले नंबरों पे ही जुड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि इनकी चंद्रमा, और जैसे अभी कहा आचार्य जी ने कि केतु और राहु की दशा इनकी सही नहीं है, और 7 नंबर का ही होता है, और शनि का साल चल रहा है, तो इस तरीके से इनके ये डेफिनेटली चीजें बनती थी। आज वो सांप होता या कुछ और होता, एनीथिंग जो है वो पॉइजनस चीज से ही इनके ऊपर असर आना था, चाहे वो सांप का होता, कोई और एनिमल का होता, या ये खुद पॉइजन ले जाते किसी वजह से, गलत खाने से या कुछ भी, क्योंकि ये चीज पॉइजनस के थ्रू ही हमारे को मरने की तरफ लेकर जाती है। ठीक मैं है, बहुत मैं clear लौटूंगी बोल आपके रही पास हूँ। में, इसको और आप स्टडी कर सकते हैं, फिर कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो हम विकास तक पहुंचाने की और बताने की कोशिश भी करेंगे। अभिषेक इस बीच मेरे साथ फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, ये वो जगह है जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। अभिषेक, फतेहपुर के लोग इस घटना को, मुझे लगता है अब घर घर में लोग जान रहे होंगे, और घर घर क्यों पूरे भारत में अब तो विकास चर्चा का विषय भी बने हुए हैं कि आखिर क्या कहानी है विकास की, कि 7 बार अब तक सांप उन्हें काट चुका है, और डर की वजह से परिवार अपना घर छोड़ करके इस वक्त मेहंदीपुर बालाजी में शरण लेने को मजबूर है, और सांप ने चेतावनी दी है, 8वीं बार तो बच जाओगे, 9वीं बार बचोगे नहीं तुम। जरा इसको बताएं, समझाएं कि वहां के स्थानीय लोग और डॉक्टर्स इत्यादि से भी अगर आप मिले हो तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। देखिए प्रीति, ये बिल्कुल आश्चर्य, अचरज और अचंभे में डाल देने वाली दास्तां है जिस पर अब पूरे देश की नज़र है, और यही वजह है कि भारत एक्सप्रेस दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर अब फतेहपुर के उसी सौरा गांव में मौजूद है जहां पर विकास रहा करता था। और इस घर की बात की जाए तो पर 3 दफा जो सांप है काटा है, ऐसा विकास का दावा है। आसपास के लोगों की इस कहानी हम कहेंगे कि वो कुछ सच मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि हो सकता है ये कोई वहम हो। अभी से कुछ देर पहले यहां पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भी आए थे और विकास के पिताजी और माताजी से बातचीत करके गए। और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर बाकायदा जो वाइल्ड लाइफ के स्नैक कैचर्स हैं वो सर्च ऑपरेशन करने इस घर के भीतर आ चुके हैं। तो इस घर के भीतर हम चलते हैं, और सबसे पहले प्रीति, अगर इस घर की बनावट की बात की जाए तो ये टाइल्स है, मार्बल है, जिसमें अगर कोई स्नेक स्पीसीज होती है तो उसको यहाँ पर चलने में दिक्कत आएगी। बाहर ये लोहे का गेट देखिए, इसमें सुराग नजर आ रहे हैं। इस घर के भीतर अगर आसानी से कोई सांप जाना चाहे तो वो जा सकता है। ऊपर सीसीटीवी भी लगा हुआ है इस घर में, अगर कोई बाहर से दाखिल होता है तो वो सीसीटीवी में भी नजर आ सकता है। अब हम आपको घर के भीतर ले चलते हैं। 3 से 4 कमरों का ये मकान है, और इसके भीतर चलने पर आप देखिए कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है अभी किया जा रहा है। कौन कौन से कमरे हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं, और उस कमरे के भीतर भी लेकर के चलेंगे जहाँ पर विकास को एक ही जगह पर 3 बार जो स्नैक है वो काटा है, सांप ने डसा है। तो ये यहाँ के घर के परिवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो कमरा बताया जा रहा है जहां पर विकास को 3 बार जो है सांप ने बाइट किया। अब कौन सा वो सांप है, क्योंकि कई जहरीले भी सांप होते हैं और कई हम कहते हैं कि जिनमें जहर नहीं भी पाया जाता है।